अगर हम आस्तीन के सांप होते ना जी तो इसके पिछवाड़े में ऐसा डंक मार चुके होते कि इसके मुंह से खून बाहर आ चुका होता। सर जी, ये सुन लीजिए पहले, मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको उन्होंने बोला है, वो मैं सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर आप वो कीजिएगा। ये सुनिए सर। एपी सिंह उल्टी सीधी यहाँ के मोमिन मलिक है, यहाँ के हेमंत पाराशर हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, आस्तीन के सांप है, यहाँ रहने के बावजूद ऐसा करते हैं। ऐसे लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। दोस्तों आपको पता ये होगा सर, ये लिंक भेजना मेरे को। जी और ये इसके बाप का देश नहीं है। हमने भारत की भूमि पे जन्म लिया है, ये भारत हमारा देश है। कभी इसके दिमाग में गलतफहमी हो, यहाँ रहते हैं, तेरे घर में रह रहे हैं, तेरे घर में रहते हैं क्या, तेरे ऑफिस में रहते हैं क्या, तू है कौन? ये भारत हमारा है, ये सब जमीन हमारी है, इस देश में हम पैदा हुए हैं और मरने के बाद इस देश की मिट्टी में ही हमें मिलना है। तो तू है कौन भाई? और हम आस्तीन के सांप हैं तो प्रूव करना इस बात को, तेरे में दम है तो। और सांप से बच के रहना। अगर सांप कह ही दिया है तो सांप, हम जहरीले सांप बहुत हैं। अगर तुझे डस लिया ना, कानूनी रूप से तुझे डस लिया तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान कर लेना। अगर हम सांप है तो जहरीले भी बहुत हैं, और हमारे जहर से बच जाना, जो हमारे पास कानूनी जहर है। अगर लपेटे में आ गया ना तो चल तो रही है कार तेरी। 10 करोड़ का नोटिस भी तुझे दिया, तेरे बर्तन तक बिक जाएंगे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करते हुए, और जेल होगी सोनियारी। बताएंगे तेरे को, मेरे सामने आए एक बार, तेरे से करते हैं। इसके तार करने से तार तार हो जाएगी क्या देश की जनता? आप कमेंट पढ़िए, पूरे देश की जनता चाहती है कि ये पाकिस्तानी यहाँ से भागे, ये हमारा देश छोड़ के जाए। इसने हमारे पूरे देश की हवा को खराब रखा है, हमारे समाज की संस्कृति को खराब किया हुआ इसने। देश का बच्चा चाहता है यहाँ से जल्द जल जाए। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, समाज के बुजुर्ग, समझदार लोग, हर धर्म के, हर जाति के लोग सभी इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या लिखता है, अगर ये सही से कमेंट भी पढ़ लेना तो इसको हार्ट अटैक आ जाए और रात को ये चल बसे। तो इसके कहने से क्या होता है? इसको पता है इसको जेल जाना है, इसको जेल जाना है, इसको पता है। और अपने सामने तो आएगा बेटा, हम समझेंगे तेरे से कौन आस्तीन का सांप होता है, कौन आतंकवादी होता है। सामने तो आएगा तू, आमना सामना तो होगा ना, फिर बात करेंगे। तेरे से चिंता क्यों करना है? मसला ये है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है तो इसके खिलाफ एसीपी ऑफिस में इंक्वायरी चल रही है, उसमें ये फंस चुका है। जो बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है उसमें ये फंस चुका है। फैमिली कोर्ट ने भी इसको, जो बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है, इसको नोटिस जारी किया है। इसके खिलाफ इनके खिलाफ 3 मानहानि के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, ऑनरेबल कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुके हैं, और कम से कम 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट में कंप्लेंट चल रही है इसकी। तो ये चारों तरफ से गिर चुका है, चारों तरफ से लोग इसको यहाँ पर गालियां दे रहे हैं और इसके बारे में इसकी हकीकत, इसको आईना दिखा रहे हैं। तो इसको पता है इसको जेल जाना है। इसके पास कानूनी जवाब तो देने से रहा है, कोर्ट में वो पेश होना चाहता नहीं है, ये बचना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, मामले को लंबित करना चाहता है और मुद्दे से भटकाना चाहता है। इसलिए ये इस प्रकार की बेहुदा, बेबुनियाद और बच्चों जैसी छिछोरी हरकतें कर रहा है। ये दुनिया देख रही है। ये फैसला मैं भारत की जनता पे छोड़ता हूँ, भारत की माओ पे छोड़ता हूँ, भारत की बहनों पे छोड़ता हूँ, भारत की बेटियों पे छोड़ता हूँ, भारत के समाज, जो हमारा सभ्य समाज है, जो हमारे सभ्य समाज के लोग हैं, उन पर छोड़ता हूँ। इनका फैसला वो करेंगे। इसके कहने से क्या होता है? ये तो चाहता ही है कि इसको भड़के, इसको गालियां दी जाए, इसको बदतमीज किया जाए, इसको जलील किया जाए ताकि इसको मौका मिले। लेकिन इसको सीधा करेंगे हम, कानूनी रूप से जरूर सीधा करेंगे इसको। फंडिंग हो रही है तो मेरे में दम है। अगर कहीं से फंडिंग हो रही है तो वो जवाबदेही मेरी है ना, इसकी तो जवाबदेही नहीं है। हाँ, अगर तू कटोरा लेके मेरे पास आता है तो ठीक है, जितने तू मांगेगा मैं पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुझे कटोरा लेके भीख मांगने आना पड़ेगा अगर तुझे चाहिए तो। बाकी कितनी फंडिंग हो रही है, कितना पैसा मेरे पास है, उसका हिसाब है मेरे पास, उसका मैं टैक्स भी भरता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, उसका मैं हिसाब दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। हम छोटी हरकतें नहीं करते भाई। जो छिछोरी हरकतें होती है ना, छोटी हरकतें होती हैं, वो नहीं करते हम। हमारा एक हमारा प्रोफेशन है, मॉरल प्रोफेशन है। हम उस प्रोफेशन के अगेंस्ट जो ये इलेक्शन कमीशन के गेट पर जा खड़ा हो गया, पर्चे बांटने शुरू कर दिए, ये वकील का काम है? ये स्कैन वायरल कर देना कि जी इसकी मदद करो। तू कैसा भाई है यार? तू कैसा भाई है कि तू अपनी बहन के लिए लोगों के सामने कटोरा दे रहा है कि ये कटोरे के रूप में स्कैन में दे रहा हूँ और मेरी बहन की मदद करो? अरे भाई, वो होता है कि अपने शरीर की सारे अंगों को बेच दे, सारे शरीर के हिस्से को बेच दे, खून के एक एक कतरे को अपनी बहन के लिए बेच दे, लेकिन अपनी बहन पे कोई आंच ना आने दे। वो होता है भाई। तू कैसा भाई है? जो कैसा भाई तू बना हुआ है जो तू खुद मदद नहीं कर रहा और तू लोगों के सामने कटोरा डाल रहा है कि ये स्कैन है जी, इसकी मदद करो, ये अकाउंट नंबर है, इसकी मदद करो। क्यों? उसमें से हिस्सा चाहिए तेरे को? तेरे को हिस्सा चाहिए, हो सकता है तू हिस्सा भी ले रहा हो, इसलिए तू ये कर रहा है। अरे भाई का मतलब होता है अपनी बहन के लिए खुद इंतजाम करना, ना कि लोगों से भीख मांगना। तू इतना बड़ा वकील बनता है, इतना बड़ा तू अपने आप को हाईलाइटेड मानता है और इतना आपको तू अपना बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है, तो
तू अगर पैसे वाला है तो तू अपनी बहन के लिए स्कैन क्यों दे रहा है? जो स्कैन कोड है, जो अकाउंट नंबर है, वो वायरल क्यों कर रहा है? क्यों लोगों को कह रहा है कि इस अकाउंट में पैसे डालो? अबे भाई है तो तू खुद उसका इंतजाम करना, उसके खर्चे का इंतजाम कर, उसके अच्छे रहने का इंतजाम कर, उसको जो जरूरत है तू दे उसको। तू लोगों से तो भीख मांग है। उसका सबसे बड़ा तार तो यहाँ भारत में ही है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा ट्रांसफर तो यही है उसका। तो यहीं से तार जुड़ेगा तो यहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? उसके बीवी बच्चे यहाँ हैं तो वो यहीं तो आएगा, सबसे बड़ा तार तो यहीं जुड़ा हुआ उसका। इसके कहने से तार जुड़ जाएंगे? ये होता कौन है? ये एक ही दुनिया में आदमी कोई है कि भारत में ये एक ही आदमी है, जो कुछ कह दे वही सच है, जो कुछ कह दे वही हदीस बन गया है, जो कुछ कह दे वही पत्थर की लकीर हो गया। और इसकी कोई यहाँ पर कोई इसको सीरियस नहीं लेता है। सब लोगों को पता है ये क्या है, इसको कोई सीरियस नहीं लेता, ना कोई सुनता, ना हमारे वकील साथी इसको सीरियस लेते हैं, ना सरकार सीरियस लेती है, ना हमारे देश का प्रशासन इसको सीरियस लेता है। सबको इसकी हकीकत का पता है। इसके क्या नाम, इसके आने से पहले, हैदर के आने से पहले, हैदर के बच्चों की से संबंधित एक बहुत अच्छी खबर आपको हम देंगे, लेकिन उसके ऑर्डर हमें अभी नहीं मिले हैं। हमने की है और वो हमें कामयाबी मिली है, और वो बहुत अच्छी बच्चों की खबर है, बच्चों के सिलसिले से। तो वो हम आपको, क्योंकि हमने ऑर्डर अप्लाई कर दिया, हमें मिलने वाला है, आज मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, वो हमें या तो कल मिल जाएगा या परसों तक मिल जाएगा। फिर हम बताएंगे कि बच्चों के हवाले से एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। इंसानियत को मानने वाले जीतेंगे, जो लोग इंसानियत को मानते हैं, चाहे वो कहीं के हैं, दुनिया के किसी मुल्क के हैं। ये केस वो लोग जीतेंगे जो इंसानियत की आवाज उठा रहे हैं, और हैदर के बच्चे मिले। इसमें हम केस जीतने के लिए काम नहीं कर रहे कि हमें कोई प्रसिद्धि पानी है, कोई केस ही जीतना है। ये एक इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, रोशनी और अंधेरे की लड़ाई है, और उन मासूम बच्चों की लड़ाई है जो वहां पर अपने फादर से दूर हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो बच्चे जरूर हैदर को मिलेंगे, क्योंकि वो उनका फादर है, उनका बायोलॉजिकल फादर। देखते हैं हम पहले से क्यों कहे, पहले देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। पैगाम तो 10 करोड़ रुपए का पहुंचा दिया है, क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करा दी है, सीमा के खिलाफ भी, सचिन के खिलाफ भी, एपी सिंह के खिलाफ भी, तीनों को 10 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेज दिया गया है। तो अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतना आसान नहीं है किसी पे उंगली उठा देना, किसी की रेपुटेशन को खराब कर देना, इतना आसान नहीं है भाई। ये भारत है, यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं। ये नहीं है कोई किसी को कुछ ही कह देगा और वो बच के निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहा अभी तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसको समय लगता है भाई। देखो कानूनी जो प्रोसीडिंग है उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाओ उधर से जो है ना फौरन कार्रवाई, नहीं। कानूनी रास्ते में सबूत की जरूरत होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, कार्रवाई होती है, और कानून देख परख करके उस पर फैसला लिए जाते हैं, कार्रवाई उस पर होती है। क्योंकि कोई भी अगर किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देता है तो उसकी तो, अगर झूठी एप्लीकेशन देते तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाती है, और सच्ची एप्लीकेशन पे कार्रवाई होती है। तो ये सच्ची एप्लीकेशन है, जांच चल रही है, 2-3 जगह जांच चल रही है, और इनको शीघ्र जो है जल्दी से जल्दी इस पे इनको ये जेल जाएंगे, और इसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित है, आदर के योग्य है, हमारे देश के 2 टाइम प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और योगी जी भी हमारे लिए सम्मानित है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये हमारे लीडर हैं, और ये हमारी वोट से बने, हमने इनको वोट दिए हैं, हमने इनको बनाया, भारतीय जनता ने बनाया, भारत की आम पब्लिक ने इनको चुना है, और अब भी चुन रहे हैं, और आगे भी इनकी सपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन इसका ना यहाँ वोट है, ये ना यहाँ की नागरिक है। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करके आ जाए, और वो किसी भी लोकप्रिय नेता की, क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय है, योगी जी लोकप्रिय है, अपने बचाव के लिए कोई तस्वीर लेकर खड़ी हो जाए तो उसका बचाव नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे भारतीय एजेंसीज को भी पता है, पुलिस को भी पता है, हमारे समाज के लोगों को भी पता है, सरकार के लोगों को भी पता है, बड़े बड़े नेताओं को भी पता है कि तस्वीर लेके खड़े होने का इसका मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये भारत में जबरदस्ती रहना चाहती है, यहाँ की नागरिकता लेना चाहती है, लेकिन ये ना नागरिकता मिलेगी इसको, ना इसको यहाँ रहने दिया जाएगा। इसका ठिकाना जेल है, ये जेल जाएगी। ये कितने भी हथकंडे अपना ले, ये कितने भी झूठ तूफान बोल ले, कोई भी ड्रामा कर ले, ये सब ड्रामे इसके फैलेंगे और ये जेल जाएगी। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए खुद के हैं, और ये हमने लेने के लिए हमने कानूनी रूप से हमने कार्रवाई कर दी है। जो ये डॉक्यूमेंट है जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजे हैं, तो उनसे हम वहाँ के ऑफिस से हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो हम इस पे जो फर्जी डॉक्यूमेंट वहाँ भेजे गए हैं, इस पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और इसमें इस मामले में भी FIR दर्ज कराएंगे, जेल जाएगा ये।